बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 को ख़त्म कर दिया था। तो एक्सरसाइज 2.3 को हल करने से पहले चंद रूल्स हैं जो कि आपको सीखने पड़ेंगे और सिखाने वाला तो मैं हूं अभी। तो चलें रूल को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट सबसे पहला जो कि डिफरेंशिएशन को हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने उसको खुद पावर रूल का नाम दिया है। बेसिकली ये जो पावर रूल है आपका ये इंटीग्रेशन के अंदर यूज होता है, तो बच्चों को याद रखवाने के लिए मैंने इसको पावर रूल का नाम दिया है। तो ये क्या चीज है, डिफरेंशिएट जब भी करना है, डिफरेंशिएट की अलामत डी ओवर डी एक्स, ये नोटेशन आपने यूज करनी है। फर्ज किया आपने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करेंगे, चंद इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तो वो आप नोट कर लीजिए कि डेरिवेटिव जो भी होगा एक्स का वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। याद रहेगा कि देखें जो चीज यहां पे होगी वही चीज अगर यहां पे हो सेम, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये चीज याद रखनी है। और डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, कांस्टेंट वैल्यू का वो 0 होगा। कांस्टेंट कौन कौन सी, ए बी सी डी एंड 1 2 3 4 5, एनीथिंग जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। और जो बोलेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर वो बोलता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप d ओवर d यहां पे x लिखेंगे। अगर वो बोलता है y तो फिर आपने यहां पे y यूज करना है। अगर वो आपको z t जो यहां पे बोलेगा आपने वही चीज यहां पे यूज करनी है, याद रहे। तो हमारे डिफरेंशिएशन के अंदर जो ज्यादातर वेरिएबल यूज होंगे x y u एंड t, ये चार हैं ज्यादा से ज्यादा यूज होंगे। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर वेरिएबल्स होंगे, ठीक हो गया। तो अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर को, तो आप जिस तरह मैं बोल रहा हूं, अभी बोलने लगा हूं, आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है बोलने की, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले पावर नीचे, ये पावर, इसकी पावर नीचे वो वैल्यू लिखकर पावर में से एक माइनस और पावर के ऊपर हाथ रखें और बाकी जो आपके पास है वो एज इट इज ही लिखें, ठीक हो गया। फिर देखें किस तरह करना है, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस और पावर के बगैर इसका फर्दर डेरिवेटिव। फिर सुने, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस और पावर के बगैर इसका फर्दर डेरिवेटिव, ठीक हो गया। तो आगे इसको सिंपल हल कर लें। देखें ये हमारे पास 2 एज इट इज आया, x2 में से 1 निकाल लें, सिंपल x ही आ जाएगा। और ये मैंने आपको बताया ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास सिंपल 2x ही आ जाएगा, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, ये वो बेसिक रूल हैं, अगर आपको ये आ जाएंगे तो आपके लिए डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक हो गया। तो देखें इसकी एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। फर्ज किया अगर यहां पे साथ आ जाता है, इस तरह की वैल्यू आ जाती है 2x3, फिर आप क्या करेंगे, आप यूं करेंगे, ये कांस्टेंट है, मैंने आपको बोला था कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। वो कांस्टेंट अकेला होगा तो फिर 0 होगा। मसलन मैंने इसको ही चेंज कर देता हूं, मैं यहां पे साथ लिख देता हूं +3। तो देखें स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ये है, इसको पहले दोनों के साथ अलग-अलग करें, d ओवर dx 2x³ के साथ अलग कीजिए और d ओवर dx 3 के साथ अलग कर दीजिए। तो देखें ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको बाहर लिखें तो d ओवर dx आएगा और x³ एज इट इज प्लस इसका डेरिवेटिव, ये अब देखें कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला है, वेरिएबल के साथ नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होगा वो किसके इक्वल होता है, 0। इसकी जगह हम 0 लिख देंगे, ये 2 एज इट इज। एंड देखें
मैंने बोला था इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, और पावर के बगैर इतना डी ओवर डी से बाकी इसका, इसको बोलते हैं फर्दर डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो देखें 2 3 दा 6, x की पावर 3 में से 1 निकालें 2 आ गई, और ये हमने इंपॉर्टेंट नोट में पढ़ा ये 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास 6x² आ गया। तो स्टूडेंट्स कोई भी मुश्किल नहीं थी, तो यही चीज बहुत ज्यादा यूज होने जा रही है। तो देखें दूसरा, देखें हमारे पास क्या है, दूसरा है प्रोडक्ट रूल। ये ज्यादा यूज तो नहीं होगा, बट ये याद करना बहुत जरूरी है। यूज तो होगा, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो सारा क्वेश्चन हमारे पास गलत हो जाएगा। तो चलें देखें क्या चीज है प्रोडक्ट रूल। जब भी दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, सॉरी दो वेरिएबल, जब भी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तब हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। मसलन देखिए, फर्स्ट क्या है, ये पहली रकम है और ये दूसरी है, तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव दूसरी का, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव दूसरी वाली का प्लस दूसरी एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट वाली का। मीन के आपने डेरिवेटिव लेना दोनों का, तो पहले एक को एज इट इज रखें, दूसरी का डेरिवेटिव ले लें, फिर ये प्लस लगाना है प्रोडक्ट रूल के अंदर, और फिर दूसरी एज इट इज पहली का डेरिवेटिव ले लेंगे। आसान कुलिया याद रखने का, देखें ये x पहली है, एज इट इज लिखें, इसका तो डेरिवेटिव लेना है, और फिर यहां से वापस चलना शुरू हो जाए, y लिखें, फिर d ओवर dx लिखें, फिर x लिख दें। ठीक है, मेन जो याद, जिस तरह ये मैंने आपको बताया याद करना है, पावर नीचे, पावर में से एक कम, और पावर के बगैर उसका फर्दर डेरिवेटिव। एज यूजुअल इसको भी कैसे याद करना है आपने, कि प्रोडक्ट रूल है तो पहली एज इट इज दूसरी का डेरिवेटिव एंड दूसरी एज इट इज पहली का डेरिवेटिव बोल के फौरन लिखें, आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल। मैं आपको एग्जांपल भी दिए जाता हूं, तो देखें एग्जांपल क्या देते हैं इसकी। फर्स्ट किया हमारे पास है x+2 एंड x+3, ये दो वैल्यू हैं, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखें कैसे करेंगे, ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो देखें हम क्या करेंगे इसको, कि पहली एज इट इज और दूसरी का, ये दूसरी है, इसका हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, एंड प्लस दूसरी हम एज इट इज लिखेंगे, और यहां से वापस मीन के पहली का फिर डेरिवेटिव लेंगे। फिर देखें ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। ठीक हो गया। तो देखें ये तो वैसे की वैसे आ जाएगी हमारे पास, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखें ये इसके साथ लैदा होगा, तो x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा क्या आया है 1 आएगा, और ये 3 अकेला है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा वेरिएबल के साथ, अकेला है, तो इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस x+3 एज इट इज, तो ये भी x का आ जाना है 1 और +2 का क्या आ जाना है 0। ठीक हो गया। तो x+2 और ये 1 ही आ जाएगा, प्लस ये x+3 आ जाएगा, और ये हमें सिंपल 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे x+2 ही रह जाएगा और x+3 ही रह जाएगा। क्यों 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, मसलन 2 1 दा 3 तो नहीं होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो ये x और x 2x और ये 2 और 3 हो गया 5। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अभी हम जो रूल तीसरा करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा यूज होने जा रहा है हमारी डिफरेंशिएशन के अंदर। अगर आपको वो चीज नहीं आती तो समझ लें आपको डिफरेंशिएशन नहीं आ सकती। ठीक है, तो वो क्या चीज है, वो है हमारे पास कोशेंट रूल। क्या है हमारे पास, कोशेंट रूल। ठीक हो गया। तो ये नाम से वाज़ेह है कि जब भी दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे होंगे, याद रखें जब भी दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे होंगे तो हमारे पास कोशेंट रूल लगेगा। वो क्या चीज है, तो देखें स्टूडेंट्स हम किस तरह अप्लाई करेंगे, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर इसको ऊपर लिख दें, फिर ऊपर वाली का डेरिवेटिव लें, ऊपर वाली कौन सी है x, फिर माइनस फार्मूले का लगाएं। अब यहां पे डेरिवेटिव इसका लिया तो यहां पे नहीं लेंगे और इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, मैंने कैसे याद किया इसको, नीचे वाली का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली
एज इट इज नीचे वाली का डेरिवेटिव। आपने अगर याद रखना हो तो देखें नीचे वाली का स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर ऊपर, और ऊपर वाली का डेरिवेटिव, और यहां से वापस गियर लगाएं। ये x वही लिखें, फिर d और dx लिखें, और फिर y लिख दें। ठीक है, उल्टा चलना शुरू कर दें तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इसको अगर हल करें तो देखें x का डेरिवेटिव 1 होता है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, y माइनस x। अब देखें ये सेम नहीं है, अगर सेम होते तो हम 1 लिख देते, तो सेम नहीं है तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये dy बाय dx आ जाएगा, और नीचे हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास रूल थे, ये मैंने आपको बताया, मैंने खुद इसको नाम दिया है ताकि स्टूडेंट्स किसी तरीके से इसको याद रख सके। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 रूल थे। इसकी एग्जांपल मैंने क्यों नहीं करवाई, क्योंकि ये बहुत लेंथी है, तो ये हम क्वेश्चन के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है क्वोशंट रूल के, तो हम क्वोशंट के रूल के जो क्वेश्चन होंगे हम वो करेंगे। मैं एज यूजुअल जिस तरह 2.1 एंड 2 करवाई थी, अलग-अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके, ताकि बच्चे बहुत इजीली जो है इस क्वेश्चन को कर सकें। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ये बेसिक लेक्चर था डिफरेंशिएशन का, जिसके बगैर आपको डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं आ सकती। तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा ताकि आप बाकी डिफरेंशिएशन और सवालों को बड़ी आसानी के साथ समझ सकें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।